ऑडियो बुक सूर्य साधना साउंड ट्रैक नंबर 4। सूर्यदेव की कृपा से कैंसर निवारण। ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद सरस्वती महाराज ने अपने कर्मयोग पुस्तक में सूर्य शक्ति के अद्भुत चमत्कार का जिक्र किया है। गुजरात धोलेरा गांव के एक सज्जन श्री पृथ्वीराज चूड़ासमा ऋषिकेश आए थे और उनकी भेंट स्वामी से हुई। श्री पृथ्वीराज ने स्वामी जी के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद हेतु प्रार्थना की। स्वामी जी ने पूछा, आपका ऋषिकेश आने का क्या प्रयोजन है? श्री पृथ्वीराज ने कहा, मरने के लिए। श्री स्वामी जी महाराज ने कहा, अर्थात? श्री पृथ्वीराज बोले, स्वामी जी महाराज, हमें अंतिम स्टेज में ब्लड कैंसर है और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है कि मेरे बचने की कोई आशा नहीं है। इसलिए मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं ऋषिकेश में मृत्यु की शरण में जाऊं। जीवन न सुधरा तो कोई रंज नहीं, मृत्यु तो सुधरे। रेवा तटे तपः कुर्यात मरणम जाह्नवी तटे। स्वामी जी महाराज बोले, अगर ब्लड कैंसर ठीक हो जाए तो? श्री पृथ्वीराज, जीवन पर्यंत ऋषिकेश में ही रहूंगा, घर वापस नहीं लौटूंगा। स्वामी जी ने कहा, मेरी दवाई निःशुल्क है, पर एक बात ध्यान में रखना कि गुरु, वैद्य और औषधि पर विश्वास न हो तो रोग ठीक नहीं होता है, चाहे वह भव रोग हो या भूत रोग यानी कि शरीर का। श्री पृथ्वीराज ने स्वामी जी के चरण पकड़ लिए और कहा, तारो या मारो, मुझे आप में पूर्ण विश्वास है। स्वामी जी महाराज ने कहा, माँ गंगा में स्नान करके माँ की रेती में लोटपोट होना और सूर्य नारायण की किरणें समग्र शरीर पर पड़े, इसी तरह तट की रेती में खुले शरीर लेटना और गायत्री मंत्र जपते रहना। मूंग और चावल के अलावा कुछ मत खाना, बस यही मेरी सर्वोत्तम औषधि है। पृथ्वीराज, स्वामी जी कल से ही प्रारंभ कर दूंगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, बाबा काली कमली वाला अन्न क्षेत्र में से भिक्षा लेकर शाम सुबह भोजन कर लेना। पृथ्वीराज रोज सुबह 5 बजे गंगा स्नान करके माँ भगीरथी की रेत में लोटपोट होकर 10 बजे तक माँ के तट में सोकर नित्य गायत्री जप करते रहे। शाम 5 से 7 बजे भी यह प्रयोग चलता रहा। दोपहर बाबा काली कमली अन्न क्षेत्र में मूंग की दाल और चावल का भोजन करते थे और 2 घंटा विश्राम करते थे। शाम को नित्य क्रम से निपटकर 8 बजे भोजन करके सो जाते थे। पृथ्वीराज का नित्य स्वामी के दर्शन का क्रम था। 6 माह पूर्ण होने के बाद स्वामी जी ने पूछा, पृथ्वीराज, रोटी खाने की इच्छा होती है? पृथ्वीराज, स्वामी जी बहुत भूख लगती है, रोटी खाने की अनुमति दो तो बहुत अच्छा। स्वामी जी, अब जो भी खाने की इच्छा है वह सब खाना, तुम्हारा कैंसर गया, टेस्ट करा लेना। पृथ्वीराज ने टेस्ट कराया, कैंसर गया, पृथ्वीराज ठीक हो गए। स्वामी जी महाराज, बोलो पृथ्वीराज, क्या इच्छा है? पृथ्वीराज रो पड़े। स्वामी जी, संन्यास दीक्षा दो, अब घर जाना नहीं है, घर वालों के लिए मैं मर चुका हूँ। स्वामी जी ने संन्यास दीक्षा दी और स्वामी प्रेमानंद नाम दिया। जीवन पर्यंत प्रेमानंद स्वामी ऋषिकेश में रहे
और 1977 में ब्रह्मलीन हुए। सूर्य किरणों की यह थेरेपी कीमोथेरेपी से मिलती जुलती है, परंतु कीमोथेरेपी इतनी उग्र है कि लेने वाले के बाल भी जड़ जाते हैं और रोग प्रतिकारक शक्ति भंडार श्वेत कणों को भी मार देती हैं, जिससे उसका असर लंबे समय तक रहता नहीं है। कैंसर के जंतु पुनः हमला कर देते हैं। जब सूर्य किरणों की यह देशी थेरेपी से कैंसर के जंतु समूल से नष्ट हो जाते हैं और श्वेत कणों की सेना की वृद्धि करके उनको बलिष्ठ बनाती हैं, शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि किसी भी प्रकार के रोग के कीटाणु शरीर में प्रवेश नहीं कर सकते। भविष्य में जब सभी थेरेपी व्यर्थ सिद्ध होगी, तब सूर्य चिकित्सा थेरेपी का प्रयोग समग्र विश्व करेगा। स्वामी अच्युतानंद सरस्वती का निवास वृंदावन में था। पूर्वाश्रम का उनका नाम आनंद श्रीमाली था। पूर्वार्ध बड़ा दिलचस्प था। उनका जन्म राजस्थान के अलवर नगर के रईस ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। अलवर में बहुत बड़ी आलीशान कोठी, 4-5 कार, नौकर चाकर भी थे। मैकेनिकल इंजीनियर पुत्र का विवाह धूमधाम से हुआ। विवाह कन्या अति सुंदर और स्वभाव से शालीन थी। विवाह के 7 वर्ष बाद जो पुत्र का पिता बना, जमीन जायदाद की अधिकाधिकता थी, अच्छा खासा धंधा था, परिवार में आनंद के फव्वारे से उड़ते थे। आनंद अपने परिवार के साथ 4 धाम यात्रा को अपनी कार से निकला। उस समय में सड़कें ठीक नहीं थी, पर आनंद साहसी युवा था। उत्तर काशी गंगोत्री में सहसा घनघोर वर्षा होने के कारण वातावरण ठंड सा हो गया। समय दोपहर के 2 बजे थे, पर घनघोर अंधेरा छा गया था। आनंद की कार एक गड्ढे में पड़ी और उलटकर खाई में गिर गई। आनंद होश में आया तो देखा कार एक पेड़ से टकरा कर रुकी हुई थी। आनंद को कार तक पहुंचने में 6 घंटा लग गया। कार को जब देखा तो आनंद बेहोश हो गया। परिवार के सभी सदस्य मर चुके थे। होश में आया तो मिलिट्री अस्पताल में था। गंगोत्री में ही सबके अग्नि संस्कार करके आनंद घर पहुंचा। घर में सन्नाटा छा गया, जैसे घर खाने को आ रहा है। रिश्तेदार आते, आश्वासन देते। आनंद का चिंतन चला, किसके लिए जिए। किसी को कुछ भी बताए बिना सब समेटकर वृंदावन आ गया। वहां श्रद्धेय देवरहा बाबा, उडिया बाबा के सत्संग का लाभ मिला। संन्यास दीक्षा ली। श्रद्धेय देवरहा बाबा ने स्वामी अच्युतानंद नाम दिया। स्वामी अच्युतानंद का शरीर कोढ़ी होने लगा। कोढ़ का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। श्रद्धेय देवराहा बाबा ने देखा और कहा, चिंता की कोई बात नहीं, तू ऋषिकेश चला जा। माँ भगीरथी में स्नान करके गोमय और गंगा मैया की रेती को शरीर पर लेप करके मैया की गोद में सुबह 4 बजे से 10 बजे तक सोते रहना और गायत्री महामंत्र का जप भी करते रहना। सविता देवता और माँ भागीरथी की कृपा से तुम्हारे कोढ़ ठीक हो जाएंगे। माँ भगीरथी की कृपा और सूर्य शक्ति के माध्यम से स्वामी अच्युतानंद महाराज के कोढ़ संपूर्ण रूप से ठीक हो गए। सौर मंडल से देव प्रवाह। सौर मंडल से एक सूक्ष्म चेतना प्रवाह की वर्षा भारतवर्ष में अनवरत होती रहती हैं, जिसे देव प्रवाह कहते हैं।
जिससे मनुष्य का व्यक्तित्व देवोपम बनता है। सविता देव की अनुकंपा के रूप में साधक के स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में निहित ढेर सारी विभूतियों को जगाने वाला सिद्ध होता है। एक प्रमुख प्रश्न यह उठ खड़ा होता है कि उपरोक्त बातों में तनिक भी सच्चाई है कि देव शक्ति युक्त कोई प्रवाह भारत भूमि पर सूर्य किरणों के साथ उतरता है, तो फिर आज यहाँ के लोग के चिंतन, चरित्र व व्यवहार में वह सात्विकता क्यों नहीं दिखाई पड़ती जो पूर्व काल में यहाँ की विशिष्टता रही थी। हिमालय के सिद्ध पुरुष और आधुनिक अध्यात्म शोधकर्मी उसके दो प्रधान कारण बताते हैं। प्रथम तो यह कि अब वायुमंडल इतना प्रदूषित हो चुका है कि उस सूक्ष्म देव प्रवाह के आवागमन में व्यतिरेक उत्पन्न होता है और अब वह उस परिमाण में नहीं आ पाता जितना प्राचीन समय में इनकी अनुपस्थिति और वायुमंडल की शुद्धता की स्थिति में आता था। दूसरा कारण जो इस देव प्रवाह का उद्गम स्रोत है, उसे हम जलता हुआ अग्निपिंड मात्र मानकर उसकी अवमानना एवं उपेक्षा कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता इसके सर्वथा विपरीत है। वह चेतना का पिंड है एवं समस्त संसार को जागृत जीवंत बनाए रखता है। ऐसी भावना नष्ट हो चुकी है, इसलिए दैवी गुणों युक्त प्रवाह से लाभान्वित नहीं हो सकते हैं। सविता विज्ञान के मर्मज्ञ स्वामी विशुद्धानंद जी। स्वामी विशुद्धानंद सविता विज्ञान के मास्टर एवं सिद्ध योगी थे। यह विद्या उन्होंने हिमालय स्थित अदृश्य आश्रम ज्ञानगंज से प्राप्त की थी। शैशव काल में भोलाराम यानी कि श्रद्धेय विशुद्धानंद जी को स्वामी नीमानंद जी आंखों पर पट्टी बांधकर हिमालय के कुछ दुर्गम क्षेत्र स्थित गुप्त सिद्धाश्रम ज्ञानगंज में ले गए थे। ज्ञानगंज आश्रम में भोलाराम ने योग और सविता विज्ञान का प्रशिक्षण परम पूज्य श्रद्धेय भृगुराम जी परमहंस देव और परम पूज्य श्रद्धेय श्यामानंद जी परमहंस देव से प्राप्त किया था। परम पूज्य श्यामानंद जी सूर्य विज्ञान, चंद्र विज्ञान और वायु विज्ञान के विशेषज्ञ थे। स्वामी विशुद्धानंद कहते थे, सृष्टि में जो जीव चेतना दिखाई देती हैं, उसके मूल में सूर्य यानी कि सविता देवता की शक्ति ही है। सूर्य सविता देवता का स्थूल प्रतीक है और उसकी किरणों के आध्यात्मिक प्रयोगों से साधक नर से नारायण बन सकता है। योग विद्या के यह कथन जितने तथ्यपूर्ण हैं, उतने ही आश्चर्यजनक। पदार्थ को शक्ति में बदलने वाले इस शक्ति केंद्र की भारतीय योगियों ने तब शोध की थी जब पश्चिम शक्ति की परिभाषा करना भी नहीं जानता था। वे प्रायः कहा करते थे कि सृष्टि में जो भी जीवन चेतना दिखाई देती हैं, जो भी स्पंदन और क्रियाशीलता दृष्टिगोचर होती है, उसके मूल में सविता देवता की शक्ति ही काम करती है। सूर्य सविता देवता का स्थूल प्रतीक है और उससे निःसृत होती रहने वाली किरणों का उपयोग यदि आध्यात्मिक प्रयोजनों के लिए किया जा सके तो व्यक्ति ईश्वर के समान हो सकता है, नर से नारायण बन सकता है। सृष्टि प्रक्रिया में सविता देवता की क्या भूमिका होती है? स्वामी विशुद्धानंद के एक प्रमुख शिष्य ने
उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, सृष्टि की सभी वस्तुओं में सब तत्व विद्यमान हैं, किंतु जिस वस्तु में जिस तत्व की अधिकता होती है उसका नामकरण उसी आधार पर होता है और वह वस्तु उसी आधार पर अस्तित्व में आती है। पूर्ववर्ती युगों में वर्तमान विपत्ति के उपरोक्त दोनों ही कारण अनुपस्थित थे, अस्तु आध्यात्मिकता समस्त भूमंडल पर विद्यमान थी। भारत में तो फिर भी सूर्य सद्यः देवता के रूप में पूजित हैं। सूर्य विज्ञान रहस्य के विषय में स्वामी जी का भी यही मत है कि यदि किसी क्षेत्र में पापाचार, व्यभिचार, अनाचार जैसे अनैतिक कृत्य पनपते उभरते हैं तो इसमें भी सूक्ष्म सूर्य किरणों का हाथ है, और यदि किसी भूखंड विशेष में दया, ममता, करुणा, उदारता जैसी सात्विक वृत्तियां दिखाई पड़ती हैं तो इसके लिए भी इसी स्तर की सूर्य रश्मियां ही जवाबदार हैं। सविता यानी कि सूर्य ध्यान से आदित्य मंडल के शक्ति भंडार को आकर्षित करके अनेक प्रकार के रोग निवारण करके रोगी को निरोगी जीवन प्राप्त कराया जा सकता है। प्रत्यक्ष अनुभव के संबंध में पूछे जाने पर स्वामी विशुद्धानंद ने पास में रखी हुई माला में से एक फूल निकाला। माला गंध फूल की थी और उसमें से गंध फूल ही निकाला गया। स्वामी जी ने कहा, इसमें सब प्रकार के फूल ही नहीं और भी वस्तुएं भी विद्यमान हैं। प्रमाण है कि यह फूल अभी गुलाब में परिणित किया जा सकता है। इतना कहकर स्वामी विशुद्धानंद जी उस फूल को हाथ में लेकर धीरे धीरे हिलाने लगे। साथ ही वे यह भी कहते जा रहे थे कि देखो, इसमें गुलाब के परमाणु आते जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद ही वह गंध फूल गुलाब के फूल में परिणित हो गया। स्वामी विशुद्धानंद जी ने इस घटना की विवेचना करते हुए कहा, इस प्रकार सब वस्तुओं में सब की सत्ता है, परंतु जिस वस्तु का अंश जिसमें अधिक रहता है उसी की गुण क्रिया उस वस्तु में व्यक्त होती है और उसी रूप में उसका प्रकाश होता है। यह पूछे जाने पर कि यह परिवर्तन क्या योग क्रिया से हुआ है, तो स्वामी विशुद्धानंद जी ने कहा, नहीं, यह सूर्य विज्ञान है और सविता देवता की क्रिया पद्धति को भली भांति समझ लेने के बाद इस तरह का परिवर्तन कोई भी कर सकता है। उदाहरण के लिए गर्भ के बाहर भ्रूण का निर्माण और उसका विकास अभी तक कल्पना की उड़ान भर समझा जाता था। ऋग्वेद के सप्तम मंडल में 33वें सूक्त में 13वें सूत्र में अगस्त ऋषि का जन्म कुंभ में होने, सगर राजा के 60,000 बेटे आदान पात्रों में जन्म लेने, अथर्व 29/127/1 की कथाओं को कल्पना की उड़ान भर समझा जाता था, पर आज जब चिकित्सा विज्ञानियों ने परख नली यानी कि टेस्ट ट्यूब में शुक्राणु तथा डिंब का संसेचन कर परख नलियों यानी कि टेस्ट ट्यूब द्वारा शिशुओं को पैदा कर दिखाया, तो प्राचीन बातों का विश्वास किया जाने लगा कि गर्भ के बाहर भी अयोनिज संतान जन्म ले सकती हैं। स्वामी विशुद्धानंद जी से एक बार किसी ने चर्चा प्रसंग में कहा, वेद शास्त्रों में बहुत बातें अलौकिक तथा अविश्वसनीय भरी पड़ी हैं जिनका कोई दृश्य आधार ही नहीं है। स्वामी जी ने पूछा, जैसे? तो बताया गया, जैसे विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति,
स्वामी जी ने कहा, यह घटना रूपक भी हो सकती है और वास्तविक भी। रूपक से आशय है, शास्त्रकार ने कोई तथ्य समझाने के लिए यह दृष्टांत दिया हो, जैसे मनुष्य संकल्प शक्ति के बल पर स्वयं भी सृष्टि का सर्जन कर सकता है, लेकिन दृष्टांत वस्तुतः घटना हो यह भी अस्वाभाविक नहीं है, परंतु मनुष्य का स्वभाव पूर्वाग्रह पर अड़े रहना है। जो वस्तु या घटना हमारी समझ में नहीं आती है उसे हम तुरंत गलत होने का फतवा दे डालते हैं, लेकिन सच्चाई सच्चाई ही रहती है। इस दुनिया में कोई भी वस्तु या घटना असंभव अथवा असहज नहीं है, सहज ही है। महाभारत के युद्ध दरमियान संजय धृतराष्ट्र को महाभारत के युद्ध का आंखों देखा समाचार दिल्ली में बैठे बैठे दे रहे थे। उस समय लोग हंसी उड़ाते थे कि कुरुक्षेत्र में चल रहे युद्ध को हस्तिनापुर में कैसे देखा जा सकता है, परंतु आज ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही क्रिकेट को हरिद्वार में बैठे बैठे कोई भी सज्जन टीवी के माध्यम से देख सकते हैं। यही दूरदर्शन की विद्या को संस्कृत में गृधा शक्ति कहते थे, परंतु आज के लोग उससे अनभिज्ञ हैं। उक्त व्यक्ति ने कहा, परंतु ऐसा कैसे हो सकता है? इस बात को कोई विज्ञानविद भी नहीं मानेगा। तो स्वामी जी बोले, सविता विज्ञान के सामने तो आज का विज्ञान बच्चा है। बेटे, तुम्हारे वैज्ञानिक कितना जानते हैं? मात्र शरीर और पदार्थ को, क्या चेतना और आत्मा को जानते हैं? फिर सविता तो उससे भी अधिक गहन और अति गंभीर है। स्वामी जी ने कहा, नाभि से कमल की उत्पत्ति क्या प्रत्यक्ष देखना चाहते हो? यह कहकर स्वामी शुद्धानंद जिस पलंग पर बैठे थे उस पर तकिया लगाकर लेट गए। उन्होंने पेट पर पहना हुआ वस्त्र हटाया तथा नाभि प्रदेश को खोल दिया। उस स्थान को वे हाथ से हिलाने लगे। पहले उस स्थान पर एक गहरा और खोखला सा गड्ढा हो गया, फिर उस गड्ढे का रंग रक्तिम लाल हो गया। तदनंतर धीरे धीरे उस स्थान से एक 1.5 फुट लंबा कमल नाल निकला, जिसके ऊपर अत्यंत सुंदर कमल पुष्प था। उसकी गंध से पूरा कमरा सुवासित हो गया। बाबा बोले, अभी सूर्य का तेज कम है, अन्यथा यह कमल पूर्णतः खिलकर छत तक भी पहुंच सकता था। थोड़ी देर बाद वह कमल नाल सहित नाभि में प्रवेश कर गया। इस घटना की विवेचना करते हुए स्वामी जी ने कहा, विज्ञान जिन भी तथ्यों को आज देख परख रहा है, योग उसे बहुत पहले ही अनुभव कर चुका है। आप्त वाक्य है कि ब्रह्म के संकल्प मात्र से यह कौतुकमय संसार उत्पन्न हो गया। योगी अपनी साधना के बल पर उस ब्रह्म से तादात्म्य प्राप्त कर लेता है, फिर उसकी सत्ता भी ब्रह्म के समान शक्तिशाली और सर्वव्यापी हो जाती है। वह संकल्प मात्र से कुछ भी प्राप्त कर सकता है और कुछ भी बना बिगाड़ सकता है। परमहंस विशुद्धानंद जी मात्र सुपात्र पवित्र अंतःकरण वाले व्यक्तियों के समक्ष ही सूर्य विज्ञान की इन सिद्धियों का प्रदर्शन कर उन्हें सविता देवता की साधना की, गायत्री अनुष्ठान व योग साधना के क्षेत्र में गहरे प्रवृत्त होने की प्रेरणा देते थे। कभी भी उनका प्रदर्शन ख्याति के निमित्त अथवा सिद्धि चमत्कार दिखाने के लिए
नहीं रहा। यही कारण था कि वे एकाकी गहन शोध कर सूर्य विज्ञान विद्या को तिब्बत की दुर्गम गुफाओं और ज्ञानगंज आश्रम से लाकर पवित्र नगरी वाराणसी में प्रतिष्ठित कर सके। स्वामी जी ने कहा, गायत्री उपासना जब भी की जाए पूर्वाभिमुख बैठकर सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए की जाए। सामान्य साधना क्रम में भी सूर्य पर त्राटक करने या स्वर्णिम सविता का ध्यान करने से साधक को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिसके द्वारा वह किसी को भी देखकर उसका प्राकृत स्वरूप और समस्त घटनाओं को जान लेता है। दूरस्थ वस्तुओं, घटनाक्रमों एवं प्रकृति के गर्भ में चल रही हलचलों की जानकारी भी वह प्राप्त कर सकता है। सविता गायत्री महामंत्र का देवता कहा गया है, इसलिए सूर्य विज्ञान के रहस्य गायत्री साधक को स्वतः हृदयगम होते रहेंगे। सूर्य साधना का विधि विधान। सूर्योपासना सांप्रदायिक नहीं है। सूर्य के बिना भारत तो क्या, अमेरिका, जापान, यूके, चीन, पाकिस्तान, अफ्रीका किसी भी देश का अस्तित्व नहीं है। जब मानव जाति का अस्तित्व न रहे तो कोई देश कैसे रहेगा? सूर्य साधना किस मंत्र से करनी चाहिए? गायत्री महामंत्र ही सूर्य मंत्र है। गायत्री या सावित्री साधना के साथ सूर्य का ध्यान करना पड़ता है। सूर्य प्रवाहित सूर्याद के पश्चात बचे हुए जल को सोम या अमृत की संज्ञा दी जाने लगी। उसका पान करने से रोग निवारण एवं दीर्घायुष्य की कामना की जाती है। जब भाषा का प्रांजल विकास हुआ तो वाणी द्वारा प्रार्थना उपासना परिलक्षित हुई। तब गायत्री महामंत्र को ही सूर्य साधना का प्रधान मंत्र माना गया। साधक सूर्य के सम्मुख बैठकर गायत्री जप करता है तो सूर्य की ऊर्जा यानी कि अदृश्य इंफ्रारेड किरणें साधक के शरीर में प्रवेश करके शारीरिक मानसिक रोगों को ठीक करके जीवनी शक्ति और चेतना शक्ति का अभिवर्धन करके आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करती है। अधिक लोग एक ही समय में एक निर्धारित साधना करें तो उसका अधिक प्रतिफल उपलब्ध होता है। इस्लाम धर्म में अजान देने, नमाज पढ़ने के नियत समय होता है। चर्च में, गुरुद्वारों में नियत समय में प्रार्थना होती है। भारतीय सनातन धर्म संस्कृति में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय गायत्री मंत्र के माध्यम से संध्या जप ध्यान करने पर बहुत जोर दिया गया है। गायत्री मंत्र की गरिमा सर्वविदित है। उसकी साधना से जिस चमत्कारी शक्ति संपदा की उपलब्धि होती है उसका उद्गम केंद्र सविता है। गायत्री का अधिपति सविता देवता है। विशिष्ट साधनाओं की सहायता से उसी की दिव्य शक्तियों को आकर्षित किया जाता है और साधक को भौतिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि से सर्वसमर्थ बनने का अवसर मिलता है। प्राचीन काल के दिव्यदर्शी ऋषि मनीषी इस तथ्य से भली भांति परिचित थे। सूर्य विज्ञान और सविता साधना एक ही तथ्य के स्थूल और सूक्ष्म रूप हैं। सूर्य विज्ञान से भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति का सुयोग और सविता साधना से आध्यात्मिक उपलब्धियां हस्तगत होती हैं। वैदिक युग में सूर्योपासना सर्वोपरि थी।
कहाँ इतना भर जा रहा है कि मनुष्य के भीतर ऐसी संभावनाएं विद्यमान हैं जो उसे आश्चर्यजनक क्षमताओं और शक्तियों को जागृत करने में सक्षम है और उन शक्तियों का स्वामी बना सकती है। इन शक्तियों को विकसित करने में सूर्य साधना महत्वपूर्ण रूप से सहायक सिद्ध होती है। गायत्री साधना यानी कि सूर्य साधना से दृश्य जगत के सूर्य का संबंध शरीर जगत के सूर्य से स्थापित कर उन सभी संभावनाओं को सिद्ध किया जा सकता है। सद्गुरु का वरण। गायत्री उपासना के लिए गायत्री महाविद्या के सिद्ध महापुरुष को सद्गुरु के रूप में वरण करना होता है। गायत्री महाविद्या की साधना को महर्षि विश्वामित्र ने किलित यानी कि ताला लगाया किया था। हम जानते हैं कि बैग के ताला का नंबर जानने वाला ही इसे खोल सकता है। इस रहस्यमयी किलित विद्या को उत्कीलित करना विश्व में एक ही सिद्ध महापुरुष संत सद्गुरु की जानकारी में था और वह महर्षि विश्वामित्र जैसे तपोनिष्ठ युग दृष्टा युग ऋषि गायत्री के दृष्टा एवं सावित्री के प्रयोक्ता पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। सद्गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने गायत्री साधना को सर्वसुलभ कर दिया है। वह सत्य घटना से आप अभिभूत होंगे कि सद्गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी कौन थे। कानपुर के एक तांत्रिक सिद्ध पुरुष जो अब इस धरती पर नहीं है, उनके द्वारा कही एक बात को सूर्य साधना के संदर्भ में यहाँ रख रहे हैं। वे एक सिद्ध तांत्रिक थे जिसे आशीर्वाद देते फल जाता। कभी कभी शांति कुंज आते थे, यहाँ 5-6 दिन रहते, फिर कानपुर चले जाते थे। सशरीर कभी किसी तीर्थ में नहीं गए थे, परंतु जब मित्र मंडली के साथ बैठते तो ऐसा सजीव चित्रण करते जैसे वे अवश्य वहां हो आए हों। बताते थे कि जब मैं सोता हूँ तो सूक्ष्म शरीर से एक एक करके सारे तीर्थ में घूमकर आ जाता हूँ। वैसे वे पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे। वे शांति कुंज परम पूज्य गुरुदेव से दीक्षा लेने हेतु आए थे। किसी ने पूछा, आपको दीक्षा की क्या जरूरत है? आप स्वयं अनेक सिद्धियां प्राप्त सिद्ध तांत्रिक हैं। फिर वे बोले, तुम समझते हो मैं शांति कुंज घूमने के लिए आया हूँ। अरे यहाँ दैवीय सत्ताएं विराजती हैं, स्वयं महाकाल यहाँ विराजते हैं। मुझे मालूम नहीं परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को आपने क्या समझा है। मैंने जो समझा और देखा है उससे वे एक बहुत बड़ी परिवर्तन प्रक्रिया संपन्न करने युगों युगों के बाद साक्षात महाकाल के रूप में इस धरती पर आए हैं। हम उनसे दीक्षा लेंगे तो भव सागर पार हो जाएंगे। आगे वे बोले, हमारी जो ये सिद्धियां और तंत्र के लटके झटके हैं ये तो कुछ भी नहीं है, किंतु जो पूज्यवर के पास है वह तंत्र की सबसे बड़ी विश्व की सिद्धि है। उनने सूर्य से भी शीर्षासन करा लिया तथा उनकी सत्ता सूर्य में एकाकार होकर सावित्री साधना द्वारा सूक्ष्मीकरण प्रक्रिया के उपलक्ष्य में सारे ब्रह्मांड में संव्याप्त हो गई है। मुझे इस अवतारी चेतना से दीक्षा लेकर
जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना है, क्योंकि 4 साल बाद उनका महाप्रयाण होगा और वे सूर्य शक्ति में विलीन हो जाएंगे। वे परम पूज्य गुरुदेव से गायत्री महामंत्र की दीक्षा लेकर प्रसन्न चित्त कानपुर पधार गए। पद्म पुराण में कहा गया है, जो जितेंद्रिय ब्रह्मपरायण गायत्री की उपासना करता है वह जीवन मुक्त होकर सूर्य लोक में परम पद प्राप्त करता है। यथा सृष्टि ख 79/17 में कहा गया है, जो संध्योपासना करता है वह ब्रह्म की ही उपासना करता है और सूर्य की उपासना मात्र से सभी रोगों से मुक्ति मिल जाती है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य की मकर राशि में संक्रांति होती है। इस दिन भगवान भास्कर उत्तरायण हो जाते हैं। उसी दिन से देवताओं का ब्रह्म मुहूर्त आरंभ हो जाता है। उत्तरायण में सूर्य देवताओं के अधिपति और दक्षिणायन में पितरों के अधिपति कहे गए हैं। यह पर ब्रह्म क्या है? इसका उत्तर देते हुए छांदोग्योपनिषद में कहा है, आदित्यो ब्रह्म, अर्थात इस ब्रह्म का प्रतीक आदित्य है। गायत्री महामंत्र द्वारा सूर्य साधना या सूर्य ध्यान के लिए वशिष्ठ जैसे ज्ञानी और विश्वामित्र जैसे तपस्वी सदगुरु देव का होना जरूरी है। गायत्री महामंत्र ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, महर्षि वशिष्ठ और ब्रह्मा जी के द्वारा किलित किया गया है। इस किलित गायत्री को परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने मुक्त कर दिया, क्योंकि जो कीलन मुक्ति का विधान था वह मात्र इस युग के विश्वामित्र ऋषि ही जानते थे। सो इस युग के विश्वामित्र परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी ने उसका उत्कीलन कर दिया। जीव का यह भौतिक परिचय हुआ, उसका आध्यात्मिक परिचय भगवती सरस्वती के रूप में है। जिह्वा शब्द उच्चारण करती हैं और उस उच्चारण के पीछे मनुष्य के मस्तिष्क और अंतःकरण को ही नहीं, शरीर को भी प्रभावित करने की शक्ति रहती है और इससे भी आगे बढ़कर वह शक्ति वस्तुओं को भी प्रभावित करती है। इसी रहस्यमय शक्ति को चमत्कारी ढंग से प्रयुक्त करने के विधान का नाम मंत्र शास्त्र है। सामान्य जानकारी का आदान प्रदान तो वाणी से होता ही रहता है, पर जब वह एक बार शब्द शास्त्र के अनुसार कुछ विशेष शब्दों का स्वर साधना के साथ उच्चारण करती हैं तो उस शब्द समूह को मंत्र कहते हैं। मंत्रों की चमत्कारिक शक्ति से अध्यात्म विज्ञान का पन्ना पन्ना भरा पड़ा है। जप के बिना किसी धर्म संप्रदाय की कोई साधना नहीं हो सकती, इसलिए इसे आत्म शक्ति संवर्धन का आधारभूत स्रोत माना गया है। आकाशवाणी से उच्चारण किए हुए शब्द इसलिए प्रखर हो उठते हैं कि उनमें विद्युत शक्ति का सम्मिश्रण किया जाता है। उसी के अभाव में हमारी आवाज 1000 गज पर भी नहीं सुनी जाती, जबकि रेडियो की आवाज सारा संसार सुनता है। ठीक मंत्रोच्चारण को प्रचंड और व्यापक बनाने के लिए हृदय की विद्युत धारा का उपयोग करना पड़ता है। साथ ही श्रद्धा, विश्वास और भक्ति का समन्वय करके उसकी शब्दावली को इतना प्रखर बनाना पड़ता है कि वह
साधारण उच्चारण न रहकर एक शक्ति प्रवाह के रूप में प्रादुर्भूत होकर अपना अभीष्ट प्रयोजन पूरा कर सके। मंत्र की एक प्रकट ध्वनि होती है, दूसरी अप्रकट। शब्दोच्चार के साथ साथ एक प्रतिध्वनि और उत्पन्न होती है, जो प्रत्यक्ष उच्चारण से अधिक सूक्ष्म होने के कारण और भी अधिक बलवती होती है। उनकी अद्भुत सामर्थ्य ने विज्ञान जगत को आश्चर्यान्वित कर दिया है। शब्द विज्ञान मंत्र शक्ति बनकर किस प्रकार सूर्य को प्रभावित करता है, इसके लिए ज्योतिर्विज्ञान के प्रयोगों की ओर ध्यान देना होगा। 3 फरवरी 1969 को अहमदाबाद में संपन्न तृतीय अंतर्राष्ट्रीय विषुववर्तीय वायु विज्ञान गोष्ठी में, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, विभिन्न देशों के 120 वैज्ञानिकों ने भाग लिया था। उसमें ग्रह नक्षत्रों द्वारा मानवीय जीवन प्रभावित होने की विशद चर्चा हुई। सोवियत वैज्ञानिक व्लादिमीर की यह खोज है कि सूर्य मनुष्य के न केवल शरीर अपितु मन और भावनाओं को भी प्रभावित करता है। मूलाधार में सविता देवता का ध्यान करने से दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। गायत्री मंत्र द्वारा सूर्य का अभ्यंतर यानी कि भीतरी भाग प्रभावित होता है और प्राण शक्ति का विनिमय संभव होता है। यह बात अपने आप में एक विलक्षण प्रयोग है। कहा इतना बढ़ जा रहा है कि मनुष्य के भीतर ऐसी संभावनाएं विद्यमान हैं जो उसे आश्चर्यजनक क्षमताओं और शक्तियों का स्वामी बना सकती हैं। इन शक्तियों को विकसित करने में सूर्य साधना महत्वपूर्ण रूप से सहायक सिद्ध होती है। मंत्र जप और सविता के प्रकाश पुंज का प्रवण यानी कि भाव प्रधान ध्यान मिलकर ही गायत्री महात्म्य को समग्र बनाते और साधक को निहाल करते हैं। एक और प्रयोग है, पंचम स्वर पर चढ़े हुए तबले को कस कर रख दें। बरसात के दिनों में यदि बादल पंचम स्वर में गरज उठें तो उसकी गड़गड़ाहट का पृथ्वी में रखे हुए तबले पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह देखें। तबले का चमड़ा अपने आप फट जाएगा। यह शब्द की शक्तिशाली तरंगों के द्वारा होता है। इन दो प्रयोगों के समान तत्वों वाले मनुष्य और सूर्य में मानसिक संबंध स्थापित कराने का काम वह 24 अक्षरों के कंपन करते हैं जिन्हें गायत्री मंत्र कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार सूर्य और मनुष्य में तात्विक एकता है। शास्त्रकार का कथन है, सूर्यात्मा जगतस्थुश्च, सूर्य जगत की आत्मा है, जबकि हमारी चेतना हमारे शरीरगत की आत्मा है। इन दो चेतनाओं को समान गति से कंपित और संबंध स्थापित कर सकने की सामर्थ्य उन 24 अक्षरों में है जिन्हें गायत्री मंत्र कहते हैं। अगले दिनों सूर्य विज्ञान को प्रखरता प्राप्त होगी और उसका न केवल पदार्थों के ऊपर प्रयोग होगा वरन मानसोपचार के रूप में भी काम में लाया जा सकेगा। सूर्य ऊर्जा का सेवन एक बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग चेतना पर अगले दिनों किया जाएगा। अखंड अग्नि, अखंड ज्योति की स्थापना, अखंड दीपकों का प्रज्वलन, होम, यज्ञ, अग्निहोत्र की विद्या सूर्य पूजा के रूप में अपनाई गई। इन्हें अभिमंत्रित करने के लिए सावित्री मंत्र को परम शक्तिशाली माना गया।
जब भाषा का प्रांजल विकास हुआ तो गायत्री मंत्र का प्रयोग सूर्य उपासना के रूप में होने लगा। इससे पूर्व ओम शम सूर्याय नमः इतना कहकर ही काम चलाया जाता था। ओम शम सूर्याय नमः बीज मंत्र है। सूर्य साधना ऑडियो बुक साउंड ट्रैक नंबर 4 समाप्त।